डॉक्टर वसुंधरा मिश्र 2840 इग्नू सेंटर से। आज हम MSD 5 के साहित्य सिद्धांत और समालोचना के तीसरे खंड से रस चिंतन के विविध आयाम के अंतर्गत काव्यात्मक भाषा और साधारणीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। काव्यानुभूति के संप्रेषण के लिए विभाव आदि में सामान्यीकरण का सामर्थ्य होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि विभाव आदि का काव्यात्मक भाषा में निष्पन्न होना ही अपेक्षित होता है। भारतीय और पाश्चात्य जगत दोनों में ही काव्यशास्त्री इस बात पर पूरी तरह से एकमत हैं कि भाव संप्रेषण के लिए काव्य भाषा का महत्व असंदिग्ध है। स्वयं भट्ट नायक ने साधारणीकरण के प्रसंग में काव्य भाषा का प्रश्न उठाया और शब्द विलक्षणता को आवश्यक माना। काव्यात्मक शब्द के कारण ही अभिधा व्यापार से ज़्यादा भावकत्व व्यापार विलक्षण अर्थदीप्ति पैदा करता है। इसी संकेत को अभिनवगुप्त ने ग्रहण किया। अभिधा भावात्मक व्यापार को व्यंजना व्यापार में समाविष्ट करने का प्रस्ताव किया। अभिनवगुप्त ने अभिज्ञान शाकुंतलम के छंद ग्रीवा भंगाभिराम का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि काव्य भाषा के द्वारा ही यहाँ भयाक्रांत मृग का साक्षात्कार काव्य बिंब ग्रहण के रूप में होता है। आचार्य शुक्ल ने अर्थ ग्रहण के साथ बिंब ग्रहण की जो बात कही है, उसके लिए भी काव्य भाषा का वैशिष्ट्य अपेक्षित है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में त्रासदी के संदर्भ में भाषा की काव्यात्मकता पर विचार करने की एक परंपरा रही है। इसी परंपरा में चिंतन को बताते हुए उन्होंने जॉर्ज संतायन ने कहा है कि विषय नहीं बल्कि कलात्मक निर्वाह ही त्रासदी को त्रासदी का गौरव प्रदान करता है। हैमलेट के स्वगत कथन काव्यात्मक गुण के कारण ही पाठक के मर्म को छूते हैं। F.R. लिविस ने त्रासदी और माध्यम शीर्षक निबंध में कहा है कि त्रासदी की निर्व्यक्तिकता का आधार ही भाषा के काव्यात्मक उपयोग में निहित है। काव्यात्मक से यहाँ अर्थ है कि वह नाटकी भाषा जो वक्रोक्ति विदग्धता से परिपूर्ण होती है। यही बात अभिनवगुप्त व्यंजना व्यापार से कहते हैं, जिसे लिविस अन्वेषणात्मक सृजनशीलता कहते हैं। वह अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता के ही समकक्ष है। इस प्रकार काव्यानुभूति की निर्व्यक्तिकता के साथ भाव की निर्व्यक्तिकता की बात करना गहन सूझबूझ का नतीजा है। हम देखते हैं कि संस्कृत के आचार्यों ने, जैसे अभिनवगुप्त हैं, पंडित राज जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने साधारणीकरण और काव्य भाषा के भावमय प्रयोग पर विस्तार से विचार किया है, जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। हिंदी में आचार्य शुक्ल ने इस परंपरा को कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद जैसे निबंधों में आगे बढ़ाया है। अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक की भूमिकाओं में साधारणीकरण और काव्य भाषा के प्रश्न को नए आयाम दिए हैं। साधारणीकरण मूलतः संप्रेषण व्यापार है और इस व्यापार की शक्ति कवि काव्य भाषा के भावमय प्रयोग से ही प्राप्त करता है। मुक्तिबोध, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि ने काव्य भाषा और संप्रेषण पर निरंतर विचार किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारणीकरण का सिद्धांत भारतीय काव्य दर्शन की मौलिक उपलब्धि है। इस सिद्धांत के द्वारा काव्य स्वाद और काव्य संप्रेषण के मौलिक प्रश्नों का मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किया गया है। साधारणीकरण में असाधारण को साधारण करने की क्रिया है। विशिष्ट को सर्वसामान्य, साधारण, सर्वजनीन बनाने का कवि का प्रयास है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह बहुत ही काव्य का जो संप्रेषण है वह
हर विधा में होता है, चाहे वह भारतीय विधा हो, चाहे वह साहित्य की विधा हो, चाहे पाश्चात्य विधा हो, नाटक हो, संगीत हो, कला हो, हर विधा में इसका प्रयोग हम देखते हैं। आज इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।